नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सूचना ये मिल रही है कि महाराष्ट्र कैडर की 1988 बैच की आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र का डीजी या मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है। अब आप देखिए कि वक्त का पहिया कितनी तेजी से घूमता है। ये वो रश्मि शुक्ला हैं जिनके खिलाफ उद्धव ठाकरे सरकार ने पुणे में भी एक गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया था और मुंबई में भी कोलाबा पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ इन पर गंभीर एलिगेशन लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। और ये मामला तो अभी फरवरी 2022 में दर्ज कराया था। पुणे में 2021 में दर्ज कराया गया था और नाना पटोले की शिकायत पर दर्ज कराया था। नाना पटोले ने कहा था कि जब ये पुणे की पुलिस कमिश्नर थी तो इन्होंने उनके फोन टैप कराए थे और वो भी गंभीर एलिगेशन लगाते हुए, कुछ ऐसे कारण बताते हुए जो उन्हें स्वीकार नहीं हैं। वो रश्मि शुक्ला को सबक सिखाना चाहते थे। तो पुणे में तो वो पुलिस कमिश्नर थी, लेकिन यहाँ यानी मुंबई में फरवरी 2022 में, यानी उद्धव ठाकरे सरकार के पतन के बस कुछ ही महीने पहले जो मामला दर्ज कराया था वो जरा अलग किस्म का था। उसमें ये आरोप लगाया गया कि संजय राउत, जो शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं और इस समय तो आर्थर रोड जेल में हैं, किस मामले में हैं ये भी आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो संजय राउत और एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से, इन दोनों के रश्मि शुक्ला ने फोन टैप कराए थे। कब कराए थे? नवंबर 2019 में। और ये वो महीना था जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन नहीं पा रही थी, क्योंकि शिवसेना बात ही नहीं कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि देवेंद्र फडणवीस निरंतरता में दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने। और रोज रोज संजय राउत के बयान आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, और इनकी पींगें बढ़ रही थी शरद पवार के साथ और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ। यानी एमवीए के गठन की प्रक्रिया चालू थी। तो इनका कहना यह है कि ऐसे समय जबकि शिवसेना के नेता एनसीपी के नेतृत्व से बातचीत कर रहा था, कांग्रेस के नेतृत्व से बातचीत कर रहा था, तब रश्मि शुक्ला ने खुफिया विभाग की प्रमुख होने के नाते उनके फोन टैप कराए थे। तो इस मामले में इन पर गंभीर एलिगेशन लगाते हुए मुकदमे कायम कराए गए। और मजेदार बात यह है, जो जानकारी मिल रही है, कोलाबा पुलिस ने 700 पेज की चार्जशीट भी तैयार कर ली थी अपनी ही आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ। और ये क्यों तैयार कर ली थी? क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार का जो गृह मंत्रालय था, उस समय तो दिलीप वलसे पाटिल गृह मंत्री थे जब ये चार्जशीट तैयार की गई। तो इन पर ये आरोप लगाया गया कि खुफिया विभाग की प्रमुख होने के नाते इन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। किसके इशारे पर किया, ये चार्जशीट में था या नहीं था ये तो पता नहीं, लेकिन वो चार्जशीट तैयार थी। उस समय की होम मिनिस्ट्री ने, दिलीप वलसे पाटिल ने चार्जशीट पेश करने की अनुमति भी प्रदान कर दी थी, लेकिन तभी महाराष्ट्र में सरकार बदल गई। एकनाथ शिंदे नए मुख्यमंत्री बन गए, उद्धव ठाकरे हट गए,
शरद पवार की पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री बन गए देवेंद्र फडणवीस। और इसके बाद सारा चक्र उल्टा घूम गया। जो पुणे में एफआईआर दर्ज की गई थी नाना पटोले के कहने पर, उस एफआईआर में क्लोजर रिपोर्ट लग गई। क्लोजर रिपोर्ट लगा करके वो कोर्ट में पेश कर दी गई। कोर्ट ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। कोलाबा पुलिस ने रश्मि शुक्ला के खिलाफ जो मामला दर्ज किया था, कहाँ तो वो 700 पेज की चार्जशीट अदालत में पेश करने को तैयार हो रही थी, और कहाँ अब देवेंद्र फडणवीस की सरपरस्ती में जो होम मिनिस्ट्री बनी, उसने रश्मि शुक्ला पर मुकदमा चलाने की परमिशन देने से ही इनकार कर दिया। नतीजा, ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया और क्लोजर रिपोर्ट पुलिस को देनी पड़ेगी। तो दोनों मामलों में रश्मि शुक्ला को अब एक तरीके से क्लीन चिट मिल गई है सरकार बदलते ही। अब जो सूचना है वो ये है, और ये भारतीय जनता पार्टी के एक जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं उनके हवाले से रिपोर्ट आ रही है। 31 अक्टूबर को संजय नागराले जो मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं वो रिटायर हो रहे हैं। उधर डीजीपी रजनीश सेठ, उनके मुकाबले भी रश्मि शुक्ला सीनियर ऑफिसर हैं, लेकिन उनकी तो हालत ये करने जा रहे थे उद्धव ठाकरे कि उन पर तरह तरह के एलिगेशन लगा दिए गए थे। उनको मजबूरी में अपना डेपुटेशन लेना पड़ा केंद्र का, और इस समय भी वो एडीजी हैं, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआरपीएफ में हैदराबाद में तैनात है। लेकिन जो मंत्री महोदय हैं बीजेपी के, उनका कहना ये है कि बहुत जल्दी यानी अगले सप्ताह किसी समय ये घोषणा हो सकती है कि रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की अगली डीजीपी होंगी या मुंबई पुलिस कमिश्नर होंगी। और इसके पीछे जो देवेंद्र फडणवीस के विरोधी हैं उनका कहना है कि चूंकि रश्मि शुक्ला उनकी करीबी हैं, तो इसलिए किसी को आश्चर्य नहीं है कि वो अब महाराष्ट्र की डीजीपी बन जाएंगी या मुंबई की पुलिस कमिश्नर बन जाएंगी। एकनाथ खड़से ने ये आरोप लगाए हैं। लेकिन हमें एक बात जरा और याद करनी चाहिए, बल्कि दो घटनाएं याद करनी चाहिए। एक, जब अनिल देशमुख गृह मंत्री थे और सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र के डीजीपी थे, तब बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग हुए थे। उस समय सुबोध जायसवाल ने ये नाराजगी जाहिर की थी कि डीजीपी वो हैं और उनकी बिना जानकारी के इतने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में ट्रांसफर और पोस्टिंग की जा रही है, इस पर उनको ऐतराज है। जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने भी अपना डेपुटेशन मांग लिया। डीजीपी रहते हुए कोई आदमी अगर केंद्र में जाने के लिए एप्लीकेशन दे तो आप समझिए कि मामला कितना गंभीर रहा होगा। और सुबोध जायसवाल वहां रहते हुए, डीजीपी रहते हुए, कितना असहज और अपमानित महसूस कर रहे होंगे कि उनकी बिना जानकारी के उस समय के गृह मंत्री और उस समय के चीफ सेक्रेटरी दोनों मिलकर के किसी तीसरे चौथे के इशारे पर लिस्टें बना रहे थे और ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही थी। उस मामले में भी रश्मि शुक्ला इस मामले में इस तरीके से इन्वॉल्व थी कि उन्होंने तब के गृह मंत्री अनिल देशमुख, चीफ सेक्रेटरी और कुछ दूसरे लोगों के फोन टैप कराए थे। और वो आपको याद होगा कि करीब करीब 6 GB की फोन कॉल थी जो देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के पटल पर भी रखी थी। इसके अलावा
गृह सचिव, केंद्रीय गृह सचिव को भी दिल्ली आकर के सौंपी थी और बहुत गंभीर आरोप लगाए थे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बहुत बड़ा पैसा कमाया गया है, लूट की गई है और उस पैसे की बंदरबाट कहाँ कहाँ हुई है इसके भी इशारे किए गए थे। उस मामले में यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो लूट हुई थी उसकी एक रिपोर्ट बना करके रश्मि शुक्ला ने विद प्रूफ चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को भी भेजी थी। तो बजाय इसके कि उद्धव ठाकरे खुश होते कि इतना बड़ा नेक्सस था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लेन देन था और बाकायदा फ़ोन टैपिंग में ये बात साबित होती थी, उसको शाबाशी देते रश्मि शुक्ला पर उल्टे उनका नजला गिरा और उनको नापने की तैयारी हो रही थी। पर रश्मि शुक्ला ने डेपुटेशन मांग लिया और ये भी कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर को ये बुरा लगा है तो वो इसके लिए खेद व्यक्त करती हैं। लेकिन जिस तरीके से पुणे में, जिस तरीके से कोलाबा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए, इससे पता चलता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार अपने ही ईमानदारी से काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को नहीं बख्शने के मूड में थी। उनके खिलाफ भी तरह तरह की कार्रवाइयां चल रही थी। वो तो भला हो, एकनाथ शिंदे और उनके साथियों का उद्धव ठाकरे सरकार का पतन हो गया, वो सरकार गिर गई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बन गई, देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री बन गए और रश्मि शुक्ला की एक तरीके से जान बच गई। वरना ये क्या पनिशमेंट देते, वो जून 2024 में रिटायर होंगी आईपीएस के तौर पर। तो कैरियर के आखिरी सालों में अगर किसी अधिकारी के साथ इस तरह का बिहेव हो जाए तो वो इन चीज़ों को कभी भूलता नहीं है। तो अभी जो फौरी तौर पर सूचना मिल रही है वो ये है कि जिस रश्मि शुक्ला को उद्धव ठाकरे सरकार सबक सिखाना चाहती थी, अंदर डालना चाहती थी, वो रश्मि शुक्ला अब एकनाथ शिंदे सरकार उनको या तो डीजीपी बना सकती है या मुंबई पुलिस का कमिश्नर बना सकती है। और इसके बाद उद्धव ठाकरे हों, संजय राउत हों, अनिल देशमुख हों, शरद पवार ही क्यों ना हो, इन पर क्या बीतेगी जरा सोचिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।